तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12 प्रश्नावली 7.2 का 32वां क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो हमारा आई के इक्वल पुट कर लेंगे सबसे पहले तो हम समाकलन 1/1 प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स से क्या करना है, हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए ये हम किस प्रकार करेंगे, वो थोड़ा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो देखिए जब हम कोट एक्स को मान लो हमने ठीक इक्वल पुट कर लिया, कोट एक्स का हम अपकरण करेंगे, समाकलन करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, इस तरह से हम इसको पूर्ण कर नहीं पाएंगे, हम बीच में अटक जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोट एक्स है उसको खोल लेंगे। मतलब कि कोट एक्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम कोट एक्स को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए आई इक्वल टू 1/1 प्लस कोट एक्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के रूप में। तो हम लिख लेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के रूप में, हमने इसको लिख लिया, इंटू में डी एक्स हो गया इतना हमारा। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो हम ऊपर ले जाएंगे इसको पलट कर। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू 1/, यहाँ पर साइन एक्स। और जब हम क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो मतलब इसके अपोन में 1 है, जब 1 से इसको भाग करेंगे तो साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स किस में, ऊपर वाले अंश में हम गुणा कर देंगे तो साइन एक्स ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में कोस एक्स हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको आई इक्वल टू ये जो हमारा साइन एक्स है इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू साइन एक्स अपोन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया इतना हमारा। हम क्या करते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है, अब भी हम किसी चीज़ को टी मान कर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें सोचते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम इसमें क्या करें कि हम 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब कि अगर हम भाग भी कर दें और गुणा भी कर दें तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। तो हम भाग कर देते हैं 2 से, तो हम लिखते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू हम 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी, देखिए 2 से भाग कर दी हमने और 2 से गुणा कर दी, तो 2 साइन एक्स हो गया अपोन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सोचते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ को मतलब क्या करेंगे कि जो हमारा अंश है 2 साइन एक्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोस एक्स को एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। और जब हम इसको एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे साइन एक्स ये 2 है, मतलब कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स हमारा 2 साइन एक्स हुआ है, प्लस होकर साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसमें माइनस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कर देंगे तो एक साइन एक्स हमारे प्लस कोस एक्स के साथ आ जाएगा और एक साइन एक्स हमारे माइनस कोस एक्स के साथ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू हाफ, पहले लिख देते हैं कोस एक्स, अंश में एक कोस एक्स को एक बार जोड़ने पर व एक बार घटाने पर, तो लिख देते हैं कोस एक्स को अंश में जोड़ने व घटाने पर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पर मैं डी एक्स में लिखा, डी एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी एक्स और जो हमारा यहाँ पर डी एक्स। और पॉन में क्या था हमारा, पॉन में था हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए
ये जो हमारा ये आ गया, तो ये 2 sin x किस प्रकार से है, अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। जब sin x प्लस sin x करेंगे तभी तो हमारा 2 sin x आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि एक sin x को तो हम cos x के साथ ले लेंगे, एक sin x को हम माइनस cos x के साथ ले लेंगे। तो लिखते हैं, देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 sin x प्लस cos x, इसके साथ ले लिया हमने प्लस वाले के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा sin x है उसको माइनस वाले के साथ ले लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस sin x माइनस cos x अपोन में sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक है, sin x प्लस cos x। ठीक है, ये इंटू में dx है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं हुई थोड़ी सी। अब क्या करते हैं, i इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस sin x दिया हुआ है ये हमारा, और अपोन में sin x प्लस cos x। तो जब ऐसा कोई मतलब कि बीच में हमारा प्लस तो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग को उसमें लिख लेते हैं, मतलब कि इनके अलग अलग आंसर, क्योंकि ये तो इसको हम अलग अलग पदों में भी करके लिखेंगे, अगर फिर उससे उनका एलसीएम ले लेंगे तो फिर वही आ जाना है। जैसे कि जब हमने sin x प्लस cos x ये हो गया हमारा अलग, प्लस sin x माइनस cos x ये हो गया हमारा अलग, और हम इसको sin x को प्लस cos x को, ये हमारा एलसीएम में है ना, तो sin x प्लस cos x। अगर हम इनका वापस में एलसीएम ले लें तो भी क्या, तो भी तो हमारा यही वैल्यू आनी है, तो इसलिए उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए ये तो सेम चीज़ें हो रही हैं ना, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा ये कैंसिल करके, एक बार जाएगी। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम कि डी एक्स को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/2 ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब ये वाला sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि जो 1 इंटू मतलब कि इसको हम एक प्रकार से क्या कर लेते हैं, I1 और I2 मान लेते हैं इन दोनों पदों को, क्योंकि देखो इसका तो हम एकदम निकाल लेंगे, लेकिन इसका थोड़ा लॉन्ग बैठेगा, क्योंकि इसको हमें पहले t मानना पड़ेगा, फिर इसका अपटोन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, i इक्वल टू 1/2 I1 प्लस I2। अब हम क्या करेंगे, हम इस I2 को मतलब कि जो हमारा ये है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो I2 देखिए हमारा क्या है, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x है। देखिए क्या करते हैं हम, i इक्वल टू क्या करेंगे हम कि मतलब सॉरी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन में sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, तो प्लस cos x है, इसको हम t के इक्वल मान लेंगे, मतलब कि t के पदों में मान लेंगे। तो देखिए हमने माना कि जो sin x प्लस cos x है इक्वल टू हमने t के इक्वल मान लिया। अब क्या करेंगे हम दोनों ओर अवकलन करने पर, तो लिखते हैं, देखिए दोनों ओर अवकलन करने पर, अब जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो sin x प्लस cos x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और t। देखिए sin x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है हमारा cos x, और cos x का जब करते हैं तो माइनस क्या आता है ना, तो डायरेक्ट माइनस के sin x लिख लेंगे और dx के पदों को dx की तरफ ले आएंगे, इक्वल टू हो गया हमारा dt। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए I2 इक्वल टू cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है cos x तो हमारा माइनस में आ रहा है और sin x हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस को हम कॉमन ले लेंगे,
तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमने माइनस को कॉमन लेके हम dx को डायरेक्ट dt में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें देखो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, इधर कर देती हूँ मैं। तो देखिए साइन एक्स प्लस माइनस कोस एक्स, ठीक कब आया, जब हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। वही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। देखिए इस माइनस को हमें ले जाएंगे तो माइनस के डी टी हो जाएगा। देखिए माइनस के डी टी अपॉन टी, क्योंकि हमने इसको टी माना था। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉग, माइनस बाहर ले लेते हैं, मोड ऑफ टी, पहले टी लिख लेते हैं, प्लस सी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग टी क्या हो जाएगा हमारा, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अब हमने क्या किया, हमने I2 भी निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारा आया था I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I तो मतलब कि I1 था हमारा कि 1 इंटू डी एक्स का हमें निकालना था, और 1/2 वो था हमारा, दोनों में गुणा होगा, प्लस अब हमारा I2 था हमारा, दोबारा लिख लेते हैं चलो इसको, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, I1 आया था हमारा 1 इंटू डी एक्स, प्लस I2 कितना था हमारा, ये था। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, I इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स का तो क्या होता है, हम जानते हैं कि x ही आएगा, और 1/2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 1/2 की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या है हमारा, माइनस के लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया हमारा, प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस हमारा अंदर था इसको हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1/2, सॉरी ये माइनस हम बाहर ले आए ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा, और इसी प्रकार से इसका हमारा अगला पार्ट होगा, यानी कि हमारा 33वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा। तो एक बार आप इस पर नज़र देख लीजिए, दोबारा मार लीजिए नज़र एक बार। ये इस प्रकार है, सबसे पहले हमने क्या किया, कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में खोल लिया, फिर इसका एलसीएम लेके इसको इस प्रकार बना लिया, फिर 2 से गुणा कर देंगे, जिससे कि हमें 2 साइन एक्स प्राप्त हो जाएंगे। और जब हम कोस एक्स माइनस कोस एक्स लेंगे तो दोनों में वितरित हो जाए वो साइन एक्स, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर कर लिया, और I1 और I2 की फॉर्म में करके हमने I2 का अलग से निकाल लिया, क्योंकि I2 का यहाँ थोड़ा लॉन्ग बैठ था ना। अब हमने I2 का भी यहाँ पर कर लिया, देखिए ये हमारा I2 का हो गया। अब इसको I1 प्लस I2 जो हमने करा था उसमें भी पुट कर दिया, तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल आया। आगे क्लासेस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।